बिहार की 4 खाली विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। इन सीटों पर चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। 11 नवंबर यानी आज शाम 5 बजे के बाद यहां चुनाव प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के दौरान विकास के वादों के साथ ही जिस बात का शोर गूंजता रहा वह है परिवारवाद। रामगढ़ विधानसभा सीट से लेकर तरारी, बेलागंज और इमामगंज तक चारों ही सीटों पर फैमिली फाइट हावी है और यहां राजनीतिक दलों से अधिक सियासी परिवारों की साख दांव पर लगी है। किस परिवार का कौन किस सीट से किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, अपने इस खास वीडियो में आपको यही विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले बात करेंगे इमामगंज सीट की। आपको बता दें कि गया जिले की इमामगंज विधानसभा सीट के उपचुनाव में हिंदुस्तान अवाम मोर्चा लोकतांत्रिक के प्रमुख जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी है। यह सीट लोकसभा चुनाव में जीत के बाद जीतन राम मांझी के इस्तीफे से खाली हुई थी। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री मांझी ने अपनी सीट पर परिवार से ही कैंडिडेट दिया है। मांझी की पार्टी से उनकी बहू दीपा मांझी चुनावी मैदान में है। यदि दीपा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचती हैं, तो मांझी परिवार से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 4 हो जाएगी। जीतन राम मांझी खुद सांसद हैं और उनके पुत्र संतोष सुमन विधान परिषद सदस्य, उनकी समधन ज्योति देवी विधायक हैं। वहीं संसद से विधानसभा तक मांझी की पार्टी के 5 नेता सदन में हैं। अब बात करते हैं रामगढ़ सीट की। कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के इस्तीफे से खाली हुई थी। सुधाकर सिंह लोकसभा चुनाव में बक्सर सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे, जिसके बाद उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुधाकर के इस्तीफे से ये सीट खाली हो गई थी। अब इस पर उपचुनाव में पार्टी ने उनके ही भाई अजीत सिंह को उम्मीदवार बना दिया है। रामगढ़ विधानसभा सीट के उपचुनाव में आरजेडी से अधिक सुधाकर सिंह और जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अब बात करते हैं तीसरे यानी बेलागंज सीट की। सन 1998 से 2000 तक 2 साल छोड़ दें तो 1990 से ही बेलागंज सीट से आरजेडी के सुरेंद्र यादव विधानसभा पहुंचते रहे हैं। आम चुनाव में सुरेंद्र यादव जहानाबाद लोकसभा सीट से सांसद निर्वाचित हुए थे। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद सुरेंद्र यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। सुरेंद्र यादव के इस्तीफा से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में भी आरजेडी ने उन्हीं के परिवार से प्रत्याशी दिया है। सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ बेलागंज उपचुनाव में आरजेडी के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट से जेडीयू की उम्मीदवार मनोरमा देवी भी सियासी परिवार से आती हैं। यह सीट आरजेडी और जेडीयू से ज्यादा सुरेंद्र यादव और मनोरमा देवी की फैमिली के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। अब बात करते हैं आखिरी और चौथे सीट की यानी कि तरारी सीट की। आरा जिले की तरारी विधानसभा सीट से विधायक रहे सीपीआई एमएल के सुदामा प्रसाद अब सांसद बन गए हैं। आरा लोकसभा सीट से चुनावी जंग जीतने के बाद सुदामा प्रसाद ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में पूर्व विधायक सुनील पांडे की साख दांव पर लगी है। इस सीट के लिए हुए पिछले 6 चुनावों की बात करें तो 4 बार सुनील पांडे विधायक निर्वाचित हुए हैं। सुनील पांडे एक बार हारे और तब वह दूसरे स्थान पर रहे थे। एक बार उनकी पत्नी गीता पांडे दूसरे स्थान पर रही थी। इस बार सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में हम आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।